झारखंड स्थानीय नियोजन नीति जो 2021-22 में लागू हुई थी, उस नियोजन नीति में ये देखा जा रहा था कि पूरे राज्य में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, जो प्राइवेट शॉप ओनर्स हैं, दुकानदार हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़े होलसेलर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और पीवीआर सिनेमा हॉल्स हैं, इस तरह की जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, उन्होंने इस कानून को बिल्कुल भी अपनाने से इनकार कर दिया। और लगातार इस कानून के तहत जिस तरह से उनको 75% नियोजन मिलना चाहिए था यहाँ के स्थानीय युवाओं को, स्थानीय नागरिकों को, वो नियोजन उन्हें नहीं मिल पा रहा था। लगातार ये समस्या क्रिएट थी। इस कानून को बनाने के बाद भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही थी। लड़के हमारे पलायन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अभी केनिया, वो साउथ अफ्रीका का एक मुद्दा, सॉरी अफ्रीका का एक मुद्दा आया था जहां पे हमारे प्रवासी मजदूर, झारखंड के प्रवासी मजदूर जाके फंस गए थे। हमारे नौजवान लड़के बाहर जा रहे हैं, उनके डेड बॉडी कॉफिन्स वापस आ रही है। इसको रोकने के लिए कानून था। और इस कानून को इंप्लीमेंट करते हुए झारखंड सरकार ने जो पहल दिखाई थी, जो तत्परता दिखाई थी, उसको इस जमीन पर उतारने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, जिसको लेकर के मैंने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी को खत लिखा था। उनसे मिलकर के मैंने वार्ता भी की थी, जिसके बिहाफ में उन्होंने मेरे अपील को उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया। और तमाम जिला के, झारखंड के तमाम 24 जिला के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, जितने भी नियोजन पदाधिकारी हैं, सभी को एक चिट्ठी निर्गत की गई कि जो 2021-22 की नियोजन नीति है, उसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और ये बहुत बड़ी पहल है, ये बहुत बड़ी, मैं मानता हूं कि सरकार इस पर बहुत चुस्त दुरुस्त है। सरकार बहुत ही इस पर गंभीर है कि स्थानीय नियोजन नीति बिल्कुल लागू होनी चाहिए। अभी केस जो आप जान रहे हैं कि रांची हाईकोर्ट में इसको मामला लेकर लंबित है, परंतु हम पूरा विश्वास है कि ये जो पूरा मैटर, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरचित एक तरह के ये था, उनके उनके तरफ द्वारा किया गया एक तरह से साजिश थी। इस साजिश को नाकाम करते हुए झारखंड सरकार बेहतरीन तरीके से कोर्ट में जीतेगी, इस पूरे लड़ाई को जीतेगी। और वापस हम इस कानून को पूरे राज्य भर में स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करेंगे। इस खत के माध्यम से भी हम मैं कहना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी इस तरह के मुद्दों को लेकर के बहुत सीरियस है। हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस के पदाधिकारीगण, बड़े बड़े नेतागण हर एक मुद्दे को लेकर के सीरियस है, जनता की समस्याओं को लेकर के सीरियस है। और जहां जिससे जो पहल हो रहा है, वो सब अपने अपनी पहल को कर रहे हैं। और इस तरह की और भी ऐसी समस्याएं होती हैं, जिस तरह की, और जो चाहे चिकित्सा की समस्या हो, चिकित्सा को लेकर के भी हमने बोकारो में जो सदर अस्पताल है, उसको लेकर के मैंने हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी को, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को मैंने खत लिखा था। उनसे मिलकर के मैंने बोकारो सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराने के लिए मैंने उनसे अपील की थी, जिसको लेकर के उन्होंने इसको टेंडर भी कर दिया। ये पूरे टेंडर प्रोसेस में भी चला गया और सिटी स्कैन मशीन बहुत ही जल्द पूरे सिर्फ बोकारो में ही नहीं, पूरे राज्य भर में तमाम जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी, सदर अस्पतालों में। तो ये इस तरह की पहल लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी के मंत्रीगण कर रहे हैं, नेतागण कर रहे हैं, कार्यकर्तागण कर रहे हैं। और जहां तक सक्षम होगा, जहां तक बल पड़ेगा, हम तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। वर्तमान में एक समस्या झारखंड प्रदेश में बहुत लोगों की हमें कांग्रेस पार्टी के समक्ष आ रही थी। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी महिलाओं ने हमें भी इससे रूबरू करवाया। जो महिला होमगार्डों की जो नई भर्ती हुई थी, खास करके उन महिला होमगार्डों से अभी ड्यूटी नहीं लिया जा रहा है। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, पीएसयूज है, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, वो उन्हें ड्यूटी पे असाइन नहीं करें, उन्हें ड्यूटी एक अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं उनके इनकम पे, उनकी सैलरी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और हम सरकार में होने के नाते हम जो पुलिस प्रशासन है और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं और जो हमारी सरकार है, हम अनुरोध करेंगे कि, और जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है, हम उन सभी से अनुरोध करेंगे कि तत्काल रूप से जो महिला होमगार्ड जो नई भर्तियां हुई हैं, उन्हें आप ड्यूटी असाइन करिए, महिलाओं को भी ड्यूटी पे आप रखिए। उन्हें जिस तरह की जैसी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको जिम्मेदारी दी जाए। वो बेहतरीन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। और महिला सशक्तिकरण में एक पहल था, पूरे देश भर में ये पहल चल रहा है। और उस पहल में मतलब मैक्सिमम तरीके से महिलाओं को
अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उन्हें भर्तियों में ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। तो जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और कॉर्पोरेट्स ही अगर उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और वो अपने जगह ड्यूटी पे महिलाओं को महिला होमगार्ड को रखने से कतराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफी होगी। और इस बात को लेकर के मैं चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री से भी मैं लेटर मैंने लिखा है और मैं उनसे भी मिल करके इस पे चर्चा करूंगा, इससे बात करूंगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी आ रहा था कि पूरे राज्य में जब भी एग्जामिनेशंस का समय हो रहा होता है, जो भी बड़े जो राज्य के जो एग्जाम्स होते हैं या यूपीएससी के एग्जाम्स या एसएससी जेएसएससी के जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं, और एग्जाम्स के अलावा भी जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो कार्यरत महिलाएं हैं, जो ऑफिस जाती हैं, ऑफिस और चाहे प्राइवेट में हो या चाहे आपके सरकारी में हो, तो इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से आके शहर में आके इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है और फिर उन्हें वापस शाम होते होते उन्हें वापस भी जाना होता है। तो इसमें ये समस्या बहुत महिलाओं ने अपने बताया कि इस ट्रैवलिंग में काफ़ी समय भी चला जाता है, कभी कभी गाड़ियाँ छूट जाती है, रात में ठहरने की व्यवस्था उस शहर में होती नहीं है महिलाओं के लिए, वो उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाएं। होटल्स काफ़ी महंगे हैं, किसी भी आप अच्छे होटल में जाइएगा तो वो होटल का दाम देना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्स हर महीने कुछ ना कुछ एग्जाम्स हो रहे होते हैं। तो इस तरह की एक विधि व्यवस्था पूरे प्रदेश में क्रिएट की जाए, सो दैट कि हर जिले में जो नवनिर्माण भवन है, पहले अगर कोई एग्जिस्टिंग भवन है तो उस भवन को गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट किया, जैसे कि हर जिले में एक आपको सर्किट हाउस मिलता है, बेहतरीन तरीके से बेडिंग की व्यवस्था होती है, खाने पीने का मेस होता है, कैंटीन होता है, हर चीज़ की सुविधाएं होती है। तो जो या तो उसी की तर्ज पर आप एक नए भवन का निर्माण करें, या तो कोई एग्जिस्टिंग भवन है उस एग्जिस्टिंग भवन में ही इस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए, और वहाँ की जो कर्ता धर्ता है, जो भी मतलब उसके जो मैनेजमेंट की जो टीम होगी, वो भी पूरी महिलाओं को ही दी जाए, चाहे वहाँ की कुक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड हो, वो सभी महिलाएं ही रहें। तो इससे होगा ये कि जो वर्किंग वुमेन्स है उनको एक तरह की प्राइवेसी और उनको एक तरह की सिक्योरिटी का एहसास भी होगा, और जो महिलाएं बाहर से, जो लड़कियां, नौजवान लड़कियां जो बाहर से आती हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ आती है एग्जाम्स देने के लिए, उनको भी रुकने का, ठहरने का एक सुविधा मिल सकेगा, और जो उनके परिवारजन भी है वो भी सुकून निश्चिंत रूप से निश्चित होकर के इत्मीनान से अपनी बच्चियों को एग्जाम में जाने के लिए भेजेंगे भी। और इस तरह से इनका, महिलाओं का एक तरह से ना आप अपलिफ्टमेंट और सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी पहल हो सकती है। मैं झारखंड प्रदेश के तमाम जनता को और देश के तमाम जनता को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों के साथ अमान्य व्यवहार किया है, जंजीरों में, हथकड़ियों में बांध करके भारतीयों को वापस भेजने का कार्य किया है, ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। और इस पूरे प्रकरण में मोदी सरकार की चुप्पी इस बात का परिचायक है कि मोदी सरकार भारतीयों को लेकर के और भारतवर्ष को लेकर के कतई गंभीर नहीं है। जहां कोलंबिया जैसा देश अपने आत्मसम्मान को दिखाते हुए, अपनी आत्मसम्मान को दिखाते हुए एक कड़े विरोध को दर्ज कराता है और अपने विमान को अमेरिका भेज करके अपने नागरिकों को वापस लाता है, वहां पर भारत चुपचाप मुक दर्शक बन के खड़ा रहता है। भारत की सरकार, मोदी सरकार चीन के सामने नतमस्तक है, अमेरिका के सामने नतमस्तक है, बड़े बड़े कॉरपोरेट के सामने नतमस्तक है। और सफर कौन कर रहा है? सफर देश का आम नागरिक कर रहा है, आम जनता कर रही है। क्या वो भारतीय टेररिस्ट हैं? वो क्रिमिनल्स हैं? वो गुंडा हैं? वो आम नागरिक हैं। वो वहां रोजी रोजगार की तलाश में गए थे। ठीक है, हो सकता है किन्हीं का पेपर वर्क गलत हुआ होगा, किन्हीं का वीजा खत्म हो गया होगा, किन्हीं का पासपोर्ट फेल हो गया होगा, डॉक्यूमेंटेशन किन्हीं का सही नहीं होगा, वो एक अपनी बात है, अपनी जगह एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है। आप भारत का विदेश विभाग है, विदेश मंत्रालय है, उनके साथ अमेरिका की सरकार वार्ता कर सकती थी। और भी कई तरीके हैं। इससे पहले भी डिपोर्ट हो रहा है, इससे पहले भी कई देशों से, हमारे देश से हमने कई लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आते हैं उनको भी डिपोर्ट किया। पर क्या हमने उन्हें सिक्कड़ बांध के डिपोर्ट किया है? सऊदी अरेबिया करता है, गल्फ की कई कंट्रीज करती हैं, डिपोर्ट करती हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं देखने को मिला। ये भारत के आजाद भारत के इतिहास में अब तक का सबसे विभत्स दृश्य देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं हम सभी भारतीयों के लिए
सर झुक जाने जैसा महसूस हो रहा है। सर मतलब शर्म से सर झुक चुका है। देखिए, बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, यह सिर्फ भारतीयों की नहीं है। भारत क्या है? हमारा संविधान कहता है, एक लाइन, सबसे पहला संविधान का जो पहला लाइन शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये जो भारत है ना, ये भारतीयों से बना है, और जब भारतीयों की इज्जत नहीं होगी तो भारत की क्या इज्जत रहेगी देश विदेश में? तो मोदी सरकार ट्रंप के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है, ट्रंप सरकार के सामने नतमस्तक है। और अभी अमेरिका ने पहले 105 भारतीयों को भेजा है, इसके बाद और भी कई जत्था आने वाला है, उसको भी इसी तरीके से भेजने की तैयारी है। भारत की विदेश विभाग जो है, विदेश मंत्रालय है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, किसी तरह का कोई वार्ता नहीं करी अमेरिका के साथ। और हमें यही लग रहा है, कांग्रेस पार्टी को यही लगता है पूरे देश भर में कि जनता के बीच जाकर के मोदी सरकार को एक्सपोज करने का जो कार्य है हम लोग लगातार करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन हो, प्रेस वार्ता हो, लोगों के बीच जाके समक्ष जाकर के लोगों को जागरूक करने का हो, हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे प्रखंड स्तर पे हो, हम सब मिलकर के इस तरह से मोदी सरकार को एक्सपोज करने का कार्य करेंगे, जनता के सामने उनका सही चेहरा लाने का कार्य करेंगे।